दोस्तों 37 साल बाद पंजाब पर फिर से कुदरत का ऐसा कहर टूटा है जिसे देखकर रूह कांप उठे। पंजाब के 7 जिले भीषण बाढ़ में डूब चुके हैं और रावी, सतलुज और व्यास नदियां उफान पर हैं। डैम से छोड़ा गया पानी गांवों को अपनी चपेट में ले रहा है। अजनाला के 45 गांवों में हालात सबसे डरावने हैं, जहां 7 फीट तक पानी भर गया है और करीब 70,000 लोग छतों पर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। खेत खलियान, घर, सामान, यहाँ तक कि पशु तक बह गए हैं। सड़कें नदियों में बदल चुकी हैं और बॉर्डर तक बाढ़ का पानी फैल चुका है। राहत पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन कई गांव अब भी फंसे हुए हैं। दोस्तों, अगर अभी आप भी मदद करना चाहते हैं और सीधे मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी तक राहत पहुंच जाए, किसी भूखे तक खाना पहुंच जाए या किसी फंसे परिवार को बचाया जा सके। दोस्तों, इस समय पंजाब भीषण बाढ़ की चपेट में है। हालात केवल बरसात से नहीं बल्कि पहाड़ों से आए तेज पानी के कारण और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। मानसून के दौरान पहाड़ों से उतरता पानी अब पंजाब में भारी तबाही मचा रहा है। प्रदेश के 7 जिले गंभीर बाढ़ से जूझ रहे हैं। पठानकोट, फाजिल्का, गुरदासपुर, फिरोजपुर, तरनतारण, कपूरथला और अमृतसर, इन इलाकों में स्थिति बेहद खराब है। आपकी स्क्रीन पर साफ नजर आ रहा होगा कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी फैला हुआ है। इंसान हो या जानवर, सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। 1988 के बाद पहली बार पंजाब ने इतनी भयानक बाढ़ देखी है, यानी पूरे 27 साल बाद यह रिकॉर्ड टूटा है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में जारी बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए हैं, क्योंकि सतलुज, व्यास और रावी नदियां उफान पर हैं। आप देख सकते हैं किस तरह पंजाब के किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। इन नदियों का पानी दूर दूर तक रिहायशी इलाकों में फैल चुका है। कुछ जगहों पर तो जहां तक नजर जाती है वहां तक बस पानी ही पानी दिख रहा है। खास तौर पर पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिल्का, तरनतारण, कपूरथला, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर में हालात सबसे खराब हो चुके हैं। निचले इलाकों के सैकड़ों गांव पूरी तरह डूब गए हैं। दूर से देखने पर घरों की छत का थोड़ा सा हिस्सा ही दिखाई देता है, क्योंकि ज्यादातर मकान पानी में समा गए हैं और हजारों लोग अपने गांव छोड़कर जा चुके हैं। इस बाढ़ की असली वजह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह रावी नदी है और यहाँ से साफ दिखाई देता है कि किस रफ्तार से पानी आ रहा है। हिमाचल में बाकी नदियां व्यास और सतलुज भी उफान पर हैं। बड़े बड़े डैम अपनी क्षमता से ऊपर भर गए हैं और मजबूरन पानी छोड़ा जा रहा है। इसी वजह से पंजाब के निचले हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। अजनाला के 45 गांवों में तो हालात और भी भयावह हैं, जहां 7 फीट तक पानी भर गया है। रावी का जलस्तर बढ़ने से करीब 24 किलोमीटर तक पानी फैल गया है, जिससे लगभग 60 से 70,000 लोग प्रभावित हो चुके हैं। लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। पीने के पानी और खाने की भारी कमी हो गई है। ऐसे समय में पंजाब के बहुत से युवा और कई संस्थाएं मदद के लिए सामने आ रही हैं। यहाँ आपका भी फर्ज बनता है कि आप जितना हो सके उतनी मदद करें, ताकि बाढ़ में फंसे लोगों को खाने पीने की दिक्कत ना हो। अगर मदद करना संभव नहीं है तो कम से कम इस वीडियो को शेयर कीजिए। हो सकता है कोई और इसे देखकर आगे बढ़े और मदद करे। आप देख सकते हैं कि लोग बड़े बड़े ट्रैक्टरों से गांवों तक खाना और पानी पहुंचा रहे हैं। यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी चारे का इंतजाम किया जा रहा है। कुदरत का कहर इस बाढ़ के रूप में ऐसा टूटा कि सब कुछ उजड़ गया। विधानसभा हल्का अजनाला के रमदास सेक्टर के 45 गांवों में रात को सोए लोग सुबह उठे तो अपने घरों को पानी से घिरा हुआ पाया। वर्षों की मेहनत से बने घर पल भर में डूब गए। सामान के साथ पाले पोसे पशु भी बह गए। गांवों में 7 फीट तक पानी भर चुका है और पिछले 48 घंटे से लोग छतों पर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। ऐसी स्थिति इससे पहले 1988 में बनी थी। यही वजह है कि लोग इस बार बिल्कुल तैयार नहीं थे। 25 अगस्त को जैसे ही पानी बढ़ना शुरू हुआ, प्रशासन अलर्ट हो गया, लेकिन हालात इतने तेजी से बिगड़े कि कुछ करने से पहले ही पानी गांवों में घुस आया। जिन 14 गांवों को हाई अलर्ट पर रखा गया था, वहां भी रात होते होते 5 से 7 फीट तक पानी भर गया और ग्रामीणों के लिए बाहर निकल पाना भी मुश्किल हो गया। राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन बॉर्डर के कई गांव ऐसे हैं जहां अब तक मदद नहीं पहुंच पाई है। इंसान और पशु दोनों बह चुके हैं और राशन भी बस नाम मात्र का ही बचा है। अजनाला हल्के में बाढ़ की वजह से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं।
इन 45 गांवों में फंसे करीब 60 से 70 हजार लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की कोशिशें हो रही हैं। लोग छतों पर त्रिपाल डालकर गुजारा कर रहे हैं और जिनके पास त्रिपाल तक नहीं है वे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। रात भर मच्छरों के काटने से बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। आप यहाँ साफ देख सकते हैं कि पानी कितना ऊपर तक बढ़ चुका है और यह राहत सामग्री है जिसे आसपास के जिलों से लोग लेकर आ रहे हैं। खास बात यह है कि अगर आप चाहें तो मुख्य सड़कों से थोड़ा अंदर जाकर भी इन्हें जरूरतमंदों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि असल में सबसे ज्यादा जरूरत उन्हीं लोगों को है। अब जरा देखिए, यह जो दृश्य नजर आ रहा है मानो कोई समुद्र हो, लेकिन यह समुद्र नहीं बल्कि खेत खलियान है जो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। बीच बीच में कहीं कहीं घर दिखाई देते हैं, वरना बाकी सब कुछ इस पानी में समा चुका है। गांव नंगल सोहेली के सुखविंदर साहब जीत और जसपाल सिंह बताते हैं कि गांव में 6 से 7 फुट तक पानी भरा हुआ है। जिनके घर ऊंचाई पर हैं, वे टेंट या त्रिपाल डालकर किसी तरह रह रहे हैं। सामान और पशु बह गए हैं और खाने का राशन लगभग खत्म हो चुका है। बिगड़ते हालात को देखते हुए श्री अकाल तख्त के कार्यवाहक जथेदार ने एकता का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में हर पंजाबी को दूसरे पंजाबी का साथ देना चाहिए। कोई भी भूखा या असहाय न रहे। हर प्रभावित परिवार तक मदद और आश्रय पहुंचना चाहिए। पंजाबियों को आपसी भाईचारे और प्रेम के साथ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। जल स्रोत महकमे के अफसर बताते हैं कि पहाड़ी इलाकों में होने वाली बारिश का पानी धीरे धीरे भूजल में समा जाता है और बाद में वही नदियों और जलाशयों के जरिए पंजाब तक आता है। इसी तरह पहाड़ों पर बने जलाशय और डैम का पानी भी समय समय पर यहाँ तक पहुँचता है। पंजाब में छोटे बड़े कुल 15 बांध हैं और इनसे छोड़ा गया पानी भाखड़ा नांगल डैम, रणजीत सागर डैम समेत अन्य बांधों पर दबाव बढ़ा देता है, खास तौर पर मानसून के समय। इधर बाढ़ की मार झेल रहे लोग कह रहे हैं कि 1988 के बाद पहली बार सूबे ने इतनी भयानक बाढ़ देखी है। अगर पंजाब की पिछली बाढ़ों की बात करें तो साल 1988 में सबसे बड़ी त्रासदी आई थी। उस बाढ़ में न सिर्फ इंसानों बल्कि अनगिनत पशुओं की जान चली गई थी। कई जिले पूरी तरह जलमग्न हो गए थे और भारी तबाही हुई थी। साल 1995 में भी बाढ़ ने पंजाब के कई हिस्सों में तबाही मचाई थी। इसके बाद 2004 में नदियों के किनारे बसे गांव प्रभावित हुए। 2010 में भी हालात गंभीर रहे और लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 2019 में भारी बारिश ने बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी थी और 2020 में भी यही हाल रहा। अब 2025 में एक बार फिर वही मंजर लौट आया है। इस बार भी 7 जिले बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित हैं। पठानकोट, फाजिल्का, गुरदासपुर, फिरोजपुर, तरनतारण, कपूरथला और अमृतसर। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह जो नजर आ रहा है यह कोई नदी नहीं बल्कि सड़क है जो पूरी तरह पानी में बदल गई है और यह बॉर्डर का इलाका है। सामने पाकिस्तान की तरफ आप देख सकते हैं किस तरह पशु, गाय, भैंस सब बहते चले जा रहे हैं। इधर बॉर्डर के इस पार भी हालात अलग नहीं हैं। एक जानवर अपनी जान बचाने के लिए पानी में जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। यह त्रासदी न सीमा देखती है और न ही कोई मजहब। यह बस इंसानियत की परीक्षा ले रही है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया आपका।